राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, वेंकटेश्वर भगवान की। परम मंगल परम पावन
श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की कथा प्रसंग में हमने प्रभु के प्राकट्य की कथा का श्रवण किया और नंद महोत्सव का आनंद लिया। कल की कथा प्रसंग में बताया गया था नंद कौन है। नंद वही है जो संसार में सभी जीवों को अपने विचार से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से आनंद प्रदान करे और सभी को आनंद प्रदान करने वाले के घर ही परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। सभी को आनंद प्रदान ना कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी किसी को दुखी भी मत करना। किसी को कोई कष्ट होवे ऐसा भी कोई काम मत करना। नंद महोत्सव वर्ष में एक बार नहीं मनाना चाहिए, बल्कि रोजाना मनाना चाहिए। रोजाना नंद उत्सव मनाना चाहिए। तो आप कहेंगे महाराज रोजाना ये सारी व्यवस्थाएं कैसे संभव हो सकती है? लेकिन ये नाचना गाना इसी को उत्सव नहीं कहते हैं। सर्वप्रथम तो हमें समझना होगा उत्सव का मतलब क्या है। उत्सव किसे कहते हैं? उत्सव शब्द में दो अक्षर हैं, उत्सव। उत का मतलब होता है ईश्वर और सव का मतलब होता है प्राकट्य। तो उत्सव का मतलब हुआ ईश्वर का प्राकट्य। तो हमें उत्सव मनाना रोजाना, हमें ईश्वर का प्राकट्य करना रोजाना। इस शरीर रूपी घर में हमें रोजाना उत्सव मनाना है। इस शरीर रूपी घर में हमें रोजाना ईश्वर का प्राकट्य करना है। रोजाना प्रातः काल 4 बजे उठ करके ध्यान करो। इस शरीर रूपी गोकुल में परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। गोकुल, गोकुल का मतलब, गोकुल में भी दो शब्द हैं, गो कुल। गो का मतलब होता है इंद्रियां और कुल का मतलब होता है समूह। तो गोकुल का मतलब हुआ इंद्रियों का समूह है। तो हमारा जो शरीर है ये इंद्रियों का समूह ही तो है। इस इंद्रियों के समूह रूपी शरीर में, एक गोकुल में, ये हृदय वृंदावन है। इस हृदय रूपी वृंदावन में हमें रोजाना ईश्वर का प्राकट्य करना है। इस हृदय रूपी वृंदावन में हमें रोजाना उत्सव मनाना है। इस उत्सव में धन की आवश्यकता नहीं है। इस उत्सव में तो मन की आवश्यकता है। मन को आसक्ति से बचाओगे तभी तुम्हारे हृदय रूपी वृंदावन में परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य हो पाएगा। और आसक्ति इस मनुष्य की, इस संसार में केवल 2 वस्तुओं में होती है और कहीं नहीं होती है, कनक और कांता। धन में और स्त्री में। प्रयास ऐसा करना चाहिए इन 2 के अंदर मन आसक्त ना होवे, इन 2 के अंदर मन फंसे ना। धन संपत्ति सब कुछ है हमारे पास और शरीर में शक्ति भी है विषयों को भोगने की और विषयों की उपस्थिति भी है। ये सब कुछ होते हुए इस मन को उनसे बचाए रखना सच्चा संयम है। जवानी में ही जिसने अपने मन को अंकुशित कर लिया उसका संयम सच्चा है। वरना वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी कम हो जावे, आंखों से दिखाई देना बंद हो जावे और फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज हमने तो सिनेमा देखना छोड़ दिया। क्या मतलब हो इसका? जब जवानी में खूब दिखाई देता, जब तो खूब सिनेमा देखे, और बुढ़ापे में दिखना ही बंद हो गया तो कहते सिनेमा देखना छोड़ दिया। क्या मतलब हो इसका?
इंद्रियों को विषयों की ओर रोकना है, विषयों के बढ़ने से रोकना है और प्रभु मार्ग में मोड़ना है। भक्ति आंखों से भी हो सकती है, भक्ति कानों से भी हो सकती है। इन आंखों में गोविंद को बसा करके जब संसार को देखोगे तो संसार तुम्हें कृष्णमय दिखाई देगा। इस प्रकार अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में सराबोर करना है। गोपी कौन है? गोपी में भी दो शब्द हैं, गौ पी। गौ का मतलब हमने आपको बताया इंद्रियां, और पी का मतलब पीना। तो गोपी का मतलब हुआ जो जीव अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करता है वह है गोपी। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने पर तुम्हारा हृदय वृंदावन बन जाएगा। तभी हृदय रूपी वृंदावन में परमानंद श्री कृष्ण का प्राकट्य हो पाएगा। असली नंद उत्सव तो यह है। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है, और जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां स्वयं सुख पाने की इच्छा नहीं होती है, वहां दूसरे को सुखी करने की भावना होती है। और जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरों को सुखी करने की भावना रखता है वो स्वयं अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं पाता है। अष्टमी को प्रभु का प्राकट्य हुआ था और नवमी को नंद महोत्सव मनाया गया था, और द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे थे बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए। साधु का वेश बनाया हुआ है, गोकुल की गलियों में डमरू बजाते घूम रहे हैं। नंद द्वार पर आए, एक दासी ने यशोदा मैया से कहा, मैया हमारे द्वार पर कुछ साधु महाराज आए हुए हैं। यशोदा मैया ने कहा, ले भिक्षा ले जा, साधु महाराज को दे, और कहे कि महाराज ये भिक्षा तो स्वीकार करो और हमारे लाला को आशीर्वाद दो। वो दासी भिक्षा लेकर के बाहर आई और शिवजी को वो भिक्षा देते कहने लगी, महाराज मैया ने आपके लिए भिक्षा भेजी है, ये भिक्षा तो आप स्वीकार करो और हमारे लाला को आशीर्वाद दो। शिवजी कहने लगे, मैं भिक्षा लेने नहीं आया, मैं तो लाला का दर्शन करने आया हूं, मुझे तो लाला का दर्शन करा दो। वो दासी वापस नंद भवन में गई और यशोदा मैया से कहने लगी, मैया वो साधु महाराज तो भिक्षा लेना नहीं चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं मुझे तो लाला के दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने ऊपर झरोके में से बाहर देखा और शिवजी को देख करके कहने लगी, महाराज मैं मेरे लाला को बाहर नहीं लाऊंगी, क्योंकि आपके गले में सांप आदि जो लटक रहे हैं ना, इनको देख करके मेरा लाला डर जाएगा। शिवजी कहने लगे, अरे मैया ये तेरा लाला किसी से डरने वाला नहीं है, ये तो काल का भी काल है, ब्रह्म का भी ब्रह्म है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। इधर बाल कृष्ण ने जाना कि शिवजी पधारे हैं और मैया मुझे बाहर नहीं ले जा रही, अतः जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कन्हैया को चुप कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कन्हैया का रोना ही बंद नहीं हुआ। जब रोना बंद ही नहीं हुआ तो उसी दासी ने वापस आकर के यशोदा मैया से कहा, अरे मैया वो साधु महाराज जो भिक्षा लेना नहीं चाह रहे थे, हमारे लाला का दर्शन करना चाह रहे थे, वो हमारे द्वार पर बैठे हुए हैं और वो कोई मंत्र बुदबुदा रहे हैं, उनके होठ फटफड़ा रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद हमारा लाला इसलिए रो रहा है। तो कहते मैं ले जाऊंगा, रोना ही बंद नहीं हो रहा तो क्या करें, ले जाएं। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा चल ले जा। लेकिन साधु महाराज को कहना कि मेरे लाला को टकटकी लगा के ना देखे, वरना मेरे लाला को उनकी नजर लग जाएगी। भगवान को भक्तों की नजर लग जाती है। दासी कन्हैया को लेकर के बाहर आई, शिवजी ने प्रभु का दर्शन किया, बड़ा आनंद आया।
लेकिन शिवजी सोचने लगे प्रभु का दूर दूर से दर्शन हो रहा है, अंग स्पर्श भी तो मिले, और अंग स्पर्श तभी मिल सकता है जब गोद में लिया जावे। अब जो यशोदा बाहर दर्शन कराने कोई नहीं ला रही थी, वो गोद में कहां से देगी। इसलिए शिवजी ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेने का एक उपाय सोचा। शिवजी यशोदा मैया से कहते हैं, अरे मैया, तेरे लाला का भविष्य जानना चाहती है क्या? कौन माँ होगी अपने बेटे का भविष्य जानना नहीं चाहती है? हर माँ बाप की इच्छा रहती है हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। जब शिवजी ने चला के ही कहा, यशोदा मैया बोली, हाँ हाँ महाराज बताओ ना, मेरा लाला बड़ा क्या बनेगा। अरे तो मैया, ऐसे दूर दूर से थोड़ी बताया जाएगा। लाला को हमारी गोद में दो, लाला का हाथ देख करके तो हम बताएंगे लाला बड़ा होकर क्या बनेगा। मैया ने झट कन्हैया को शिवजी गोद में दे दिया। शिवजी ने प्रभु को अपनी गोद में लिया, अंग स्पर्श प्राप्त किया, बड़ा आनंद आया। प्रभु का हाथ अपने हाथ में लेकर के और हाथ को देख कर कहने लगे, अरे मैया, तेरा लाला तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और इसके बहुत से विवाह भी होंगे। यहाँ तो एक ब्याह की बात सुन के बड़ा आनंद आ जाता है, बोले यहाँ तो बहुत से विवाह होंगे। अभी तो 4 ही दिन का बेटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अष्टमी को तो जन्म होता, द्वादशी दिन की बात, 4 ही दिन का बेटा है। लेकिन ब्याह की बात सुन के मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे बेटा का ब्याह होगा, बहू आए घर में, बड़ी प्रसन्न हो गई। और शिवजी भी आनंद में नृत्य करते हैं कैलाश पर लौट गए। आइए इस लीला का हम लोग दर्शन भी करें। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म मिलन शिव शंकर आए हैं,